हेलो दोस्तों, आप सब देख रहे हैं बिहार ध्रुव का क्लासेस। हम लोग देखेंगे आज कंकाल तंत्र यानी कि स्केलेटन सिस्टम। इसमें क्या होता है, तो हम लोग देखेंगे इसमें कि कंकाल जो होता है, कंकाल के वजह से ही क्या होता है कि हम लोग खड़े रहते हैं। मानव हो या कोई एनिमल हो, यानी कोई भी होता है, यानी कि वो कंकाल के वजह से ही क्या होता है खड़ा होता है। यदि किसी में यदि कंकाल नहीं रहता है, तो क्या होता है कि उसका वो ज़्यादा तेज दौड़ ही नहीं सकता है। यानी कि हम लोगों के अंदर यानी कंकाल है, यानी कि कुछ बोन्स होते हैं जिसके वजह से क्या होता है कि हम लोग थोड़ा तेज दौड़ पाते हैं। जैसे कि आप सब देखते हैं कि केचुआ केचुआ में देखते हैं कि आपका कुछ कुछ बोन्स होता ही नहीं है, जिसके कारण वो रेंग रेंग के चलता रहता है। वहीं आप केकड़ा देख लीजिए, केकड़ा में आपका वो कंकाल यानी कि बोन्स होते हैं जिससे वो बहुत तेज दौड़ता है। यानी कंकाल के वजह से क्या होता है कि हम लोग खड़े होते हैं, तेज दौड़ पाते हैं। यानी कंकाल के वजह से ही क्या होता है कि हम लोग खड़े होते हैं। तो उन्हीं के कंकाल के बारे में हम लोग आज देखने वाले हैं। कंकाल हमें सीधा खड़ा करता है, यानी कि हम लोग सीधा किसके वजह से खड़े होते हैं, कंकाल के वजह से। कंकाल जो होता है दो प्रकार का होता है। एक कंकाल होता है कि बाह्य होता है, एक होता है आंतरिक। और बात आ गया कि बाह्य किसके कहते हैं हम लोग, तो बाह्य मतलब होता है कि जैसे कि मच्छर, तिलचाटा, केकड़ा, कछुआ। कछुआ का जो ऊपर का जो मुंडी होता है वो बाह्य कंकाल है, लेकिन जो उसका उसका जो मुंह और पैर होता है वो उसका आंतरिक कंकाल उसमें है। यानी कि जो हम लोग बाहर से जो दिखता है उसको, तो उसको हम लोग बोलते हैं बाह्य कंकाल। जैसे कि हम लोग के शरीर में, तो हम लोगों के शरीर में ये आंतरिक कंकाल है, यानी कि ये मांस इसके ऊपर है और अंदर यानी कि ये हड्डी वो सब होती है। तो इसको हम लोग आंतरिक कंकाल, तो जैसे कि गाय, भैंस, बकरी, मानव, इस समय क्या होता है कि आंतरिक कंकाल होते हैं। और जैसे कि मच्छर, तिलचाटा, केकड़ा, घेगा, इस समय क्या होता है कि बाह्य कंकाल होते हैं। तो कंकाल यानी कि हमारे कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, बाह्य और आंतरिक। बाह्य में आपका केकड़ा, तिलचाटा आ जाएगा, और आंतरिक में मानव, गाय, बकरी, ये सब मानव कंकाल में आते हैं। कंकाल दो भागों में बटा रहता है। कंकाल जो हम लोग का है दो भाग में बटा रहता है। एक भाग हम लोग का होता है यहाँ पर उपस्थित और अस्थित। तो जो यानी कंकाल यानी कि जो हम लोग का हड्डी जो होता है मुलायम होता है उसको हम लोग उपस्थित बोलते हैं, और जो हम लोग का हड्डी थोड़ा कड़ा होता है उसको हम लोग अस्थि बोलते हैं, यानी कि बोन्स बोलते हैं। तो उपास्थि यानी कि ये हड्डी मुलायम होता क्यों है, तो इसमें क्या होता है कि जैसे हम लोग जानते हैं कि हमारे हड्डी में कैल्शियम, फास्फोरस रहता है। तो यदि हमारे हड्डी में कैल्शियम फास्फेट, केवल कैल्शियम फास्फेट रहेगा, तो वो क्या होता है कि हड्डी मुलायम रहता है। लेकिन हमारे कैल्शियम फास्फेट के साथ साथ कैल्शियम कार्बोनेट भी रहता है, जिसके वजह से क्या होता है कि हमारी जो हड्डी होती है वो मजबूत होती है। तो यानी कि तो उपस्थित उसको बोलते हैं जहाँ पर मुलायम यानी कि हड्डी रहती है, जैसे कि आपका कान, नाक, इस समय क्या होता है कि उपस्थित होता है, मुलायम हड्डी होता है। इसी के वजह से क्या होता है कि जो सब लड़की उड़की सब होती है कान वान छेड़वा लेती है। यदि ये यदि आपका अस्थि हड्डी रहता है तो ये सब कान वान नहीं छेड़ाएगा। तो आपका ये नाक ओक में, ये कान, वो ये क्या होता है कि सब छेड़वा लेती है। यानी कि ये सब उपस्थित यानी कि ये सब मुलायम हड्डी होता है, यहाँ पर मुलायम हड्डी होता है, ये सब यहाँ पर हम लोग छेड़ा सकता है। यदि उन सब से बोला जाएगा कि लीलार पर छेदवाओ, छेदा पाएगा नहीं, काहे कि ये जो होता है हम लोग का अस्थि हड्डी होता है, कठोर हड्डी होता है। तो यहाँ पर हम लोग का कैल्शियम फास्फोरेट तो रहता ही है, उसके साथ साथ कैल्शियम कार्बोनेट भी रहता है, जिसके वजह से जो होता है ये सब हड्डी हम लोग का जो होता है ये थोड़ा कठोर होता है। तो जितना यानी कि मुलायम हड्डी आपको दिखेगा उसको हम लोग उपस्थित बोलते हैं। यदि बड़े बड़े हड्डियों को ज्वाइंट पे देखा जाएगा, यदि बड़े बड़े हड्डियों के ऊपर ज्वाइंट पे देखा जाएगा, तो आपका उपस्थित हड्डी भी रहता है। जैसे हम लोग यहाँ पर हड्डी की यहाँ पर ज्वाइंट पे देखेंगे उपस्थित हड्डी रहेगा। जैसे आप सब चिकन उकन खाते हैं, तो जो हम लोग का चिकन का जो मुर्गा का जो पैर होता है उसमें उसके ऊपर वाला जो होता है उपस्थित हड्डी रहता है, वो मुलायम रहता है। यदि कोई चिकन उकन खाता है तो उसको देखेगा तो वो भी उसको खा जाता है। और जो सबसे ज़्यादा दलीदर होता है वो क्या करता है कि उसको जो अस्थि होता है उसको भी चबाने लगता है। अभी तो आपका देखिएगा कि सावन जो आपका ये 2 महीना का हो गया, जैसे ही सावन आपका खत्म होगा कि लोग एकदम मुर्गा पे टूट पड़ जाएंगे, जैसे लगेगा कि पूरा हड्डी ही खा जाएंगे। तो यानी कि उपास्थि उसको बोल देंगे जहाँ पर मुलायम हड्डी रहता है, और अस्थि उसको बोलते हैं जहाँ पर कठोर हड्डी रहता है। ये मुलायम क्यों होता है, तो हम बताया कि कैल्शियम फास्फोरेट रहता है। और कठोर कब होता है, कि कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से क्या होता है, कठोर होता है। हड्डी का अध्ययन को हम लोग बोलते हैं ऑस्टियोलॉजी। तो क्वेश्चन आ जाएगा आपको कि हड्डी का अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो ऑस्टियोलॉजी।
हड्डी का अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी। हड्डी में एक हम लोग का प्रोटीन होता है ओसिन। तो क्वेश्चन आ जाएगा कि हड्डी में कैसा प्रोटीन आता है, तो ओसिन। हड्डी और हड्डी जब आपस में जुड़ता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिंगामेंट। हड्डी हड्डी जब आपस में जुड़ता है तो उसको हम लोग लिंगामेंट बोलते हैं। और हड्डी या जब मांस आपस में जुड़ता है तो उसको हम लोग टेंडन बोलते हैं। जब हड्डी हड्डी आपस में ज्वाइंट होगा तो उसको लिंगामेंट बोलेंगे, और जब हड्डी और मांस आपस में ज्वाइंट होगा तो उसको हम लोग टेंडन बोलते हैं। हम लोग का जब जन्म होता है तो उस समय हमारे यहाँ 300 हड्डी रहता है। जब हम लोग का जन्म होता है तो उस समय क्या होता है कि 300 हड्डी होता है। और जब हम लोग बाला अवस्था में रहते हैं, यानी कि आप एक से यानी कि 2-3 साल के अंदर तक आपके हम लोग के शरीर में 208 हड्डी रहता है। और जैसे हम लोग वयस्क होते हैं तो हमारे शरीर में क्या होता है, 206 हड्डियाँ होने लगती है। 206 हड्डियाँ। जब हम लोग 25 से 30 साल के बीच में हो जाते हैं तो हमारे हड्डियाँ का जो घनत्व होता है वो बढ़ जाता है। इसका ये रीज़न होता है कि इसका घनत्व बढ़ जाने के ये होता है कि जैसे कि हम लोग का यदि 25 से 30 साल से पहले यदि किसी का गोड़ हाथ टूटा रहेगा, पैर हाथ टूटा रहेगा, तो जल्दी से वो जुड़ जाता है। लेकिन जैसे ही ये 30 साल के बाद जब गोड़ हाथ टूटता है तो वो जल्दी से ज्वाइंट नहीं हो पाता, थोड़ा परेशानी होता है। क्योंकि हम लोग का 25 से 30 साल के बाद क्या होता है कि हड्डियों का जो घनत्व होता है बढ़ जाता है, जिसके वजह से ये टूटने उठने के बाद क्या होता है कि उसको जोड़ने में समय लगता है। आगे हम लोग देखेंगे केसरुदंड। केसरुदंड, इसी को हम लोग बोलते हैं मेरुदंड, या इसको हम लोग रीढ़ के हड्डी भी बोलते हैं। तो केसरुदंड या उसको मेरुदंड भी बोलते हैं या रीढ़ के हड्डी बोलते हैं। जब हम लोग प्रारंभ में यदि देखा जाए, जब हम लोग का जन्म वनम हुआ रहता है तो उस समय हम लोग होता है कि रीढ़ का जो हड्डी होता है वो हम लोग का 33 होता है। यानी कि प्रारंभ में हम लोग का रीढ़ का हड्डी जो होता है 33 होता है। लेकिन अभी यदि कितना होगा, अभी तो अभी हम लोग का 26 होता है। जब हम लोग का शरीर यानी कि विकास हो जाता है तो उस समय हम लोग का जो रीढ़ का हड्डी जो होता है वो 26 होता है। लेकिन जब जन्म हम लोग लिए रहते हैं प्रारंभ में तो उस समय हम लोग का रीढ़ का हड्डी जो होता है 33 होता है। सीड़, यदि कोई पूछेगा कि सिर यानी पूरा ये हेड में कितना हड्डी होता है तो हम लोग बोलेंगे 29 हड्डी होता है। 29 हड्डी हम लोग का सिर होता है। तो सिर ये जो होता है 2 भाग में बटा रहता है। एक हम लोग का हड्डी होता है हाइड्रा, कान। तो हाइड्रा, ये हाइड्रा है का, ये आपका जीभ के पास, ये जीभ के पास क्या होता है आपका हाइड्रा हड्डी रहता है इधर। और फिर हम लोग का कान में 6 हड्डी। तो कान में 6 हड्डी, हम बोले कि पूरा सिर में 29 हड्डी होते हैं। तो 6 कान में, एक ये हाइड्रा, 7 हो गया। और हम लोग का जो 22 गो हड्डी होता है, 22 गो हड्डी होता है वो होता है हम लोग का खोपड़ी में। 22 हड्डी होता है वो कहाँ होता है, हम लोग का खोपड़ी में होता है। खोपड़ी में यानी कि 22 गो हड्डी होता है। अब खोपड़ी मतलब आगे ये आपका ये आ जाएगा, तो खोपड़ी हो जाएगा। खोपड़ी के 2 भाग में बांट दिया गया है, फेस और कपार। फेस और कपार यानी खोपड़ी 2 भाग में। देखिए हम लोग का जो ये पूरा फेस और ये पूरा खोपड़ी में आता है। तो ये हम लोग का फेस में 14 होता है। तो इसको याद रखने का सिंपल तरीका है, तो जितना सारी आज सब लड़कियां सब होती है तो सब शादी वादी होता है तो फेशियल वेशियल कराने के लिए, तो आजकल फेशियल कराने में 14,000 रुपया लग रहा है। यानी कि फेशियल यानी कि फेस में यानी कि कितना हड्डी है, 14 हड्डी है। कान में कितना है, 6। तो 14 6 20, एक ये हाइड्रा 21, और हम लोग का कपार में 8 गो। यानी कि कपार में कितना होता है, कपार में 8 गो, और ये फेस में कितना होता है, 14 गो। तो इसको हम लोगों को सिंपल याद रखने का तरीका है। पूछेगा कि सिर में कितना हड्डी होता है सिर में, तो बोलेंगे टोटल 29। लेकिन खोपड़ी बोल देगा, खोपड़ी में कितना हड्डी होता है तो बोलेंगे हम लोग 22। खोपड़ी में कितना हड्डी होता है बोलेंगे 22। कान में कितना होता है हम लोग का 6।
एक होता है ये यहाँ पर आपका हाइड्रा, यानी कि टोटल हम लोग का जो सिर में होता है वो आपके होते हैं टोटल 29 गो हड्डी होते हैं।